हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयत और आप देख रहे हैं पीएस वैली प्लस। दोस्तों, द बंगाल फाइल्स, इस मूवी के ऊपर मैंने पहले 2 वीडियो बनाई है और पब्लिक रिव्यू भी मैंने लिया था। लेकिन जब मैंने दूसरी वीडियो बनाई तो बहुत से भाइयों के कमेंट आए और मैंने पूछा भी था कि अगर आप चाहते हो कि इस मूवी के ऊपर मैं अपडेट दूं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताइएगा। तो बहुत से भाइयों के कमेंट आए कि हमें अपडेट चाहिए इस मूवी के ऊपर, हमें और भी वीडियो चाहिए। तो उन भाइयों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, द बंगाल फाइल की आज मैं 2 खबरें लेकर आया हूँ। पहली खबर आपको थोड़ा उदास कर देगी, लेकिन दूसरी खबर आपको खुश भी कर देगी। तो दोस्तों, सबसे जो पहली खबर है वो ये है दोस्तों, तो शुक्रवार के दिन 4 मूवी आई। एक तो बागी 4, उसके बाद में आती है कॉन्जरिंग, फिर उसके बाद में आती है दिल मद्रासी और उसके बाद में आती है द बंगाल फाइल। ये 4 मूवी आई, लेकिन कौन सी मूवी को कितने स्क्रीन मिले? देखिए दोस्तों, किसी भी मूवी का जो कलेक्शन है वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको शोज़ कितने मिले हैं, उसको स्क्रीन कितनी मिली है। तो दोस्तों, इसको पहले शो मिले थे 1080 शो मिले थे द बंगाल फाइल को। ठीक है, पहले दिन शुक्रवार की मैं बात कर रहा हूँ। और सैटरडे को भी ये शो जो है वो सेम ही थे, कुछ उनमें बदलाव नहीं आया था। अब दूसरी तरफ जाते हैं बागी 4 की तरफ। तो दोस्तों, जहाँ पर द बंगाल फाइल का एक शो चल रहा था या 2 शो चल रहे थे, वहीं पर बागी 4 के शो चल रहे थे 6, 7, 8। ये आंकड़ा इनके बीच का था। अब आते हैं तीसरी मूवी कॉन्जरिंग, जो हॉलीवुड की मूवी है, काफ़ी डरावनी मूवी है। हालांकि ये पार्ट उतना डरावना नहीं है, थोड़ा सा हल्का बता रहे हैं लोग। तो अब इसके शोज़ की बात करते हैं, इसके स्क्रीन की बात करते हैं। तो दोस्तों, इसके शोज़ जिस थिएटर के अंदर भी हैं, कम से कम 8 प्लस हैं। 8, 9, 10, 8, 9, 10, मतलब इससे कम तो इसके शो है ही नहीं। अब एक बात बताइए, एक जहाँ पे कॉन्जरिंग चल रही है जिसके 8 से 10 शो हैं, एक साइड में बागी 4 चल रही है जिसके कम से कम भी 6 से 8 शो हैं। ठीक है, अब इतने शोज़ तो इनको मिल चुके हैं एक थिएटर के अंदर। और उसके बाद में दिल मद्रासी की बात करते हैं, जो हिंदी वर्जन में है, तो उसको भी कम से कम 2 से 3 शो तो उसको भी मिले हैं। अब द बंगाल फाइल के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर जो इस मूवी के शोज़ हैं वो कहीं पर 1 है, कहीं पर 2 हैं मैक्सिमम, और शो भी ऐसे टाइम पर हैं जिस टाइम पर पब्लिक थिएटर के अंदर कम जाती है। तो ये जो डिफरेंस है स्क्रीन का इन मूवी के अंदर है। अब इसके हिसाब से अगर हम देखें कलेक्शन की बात, तो दोस्तों सबसे पहले अगर बागी 4 के कलेक्शन की बात करें तो उसने पहले ही दिन लगभग 12 करोड़ कमा लिए थे। फिर उसके बाद में अगले दिन उसने 15 करोड़ के आसपास कमाई कर ली। ठीक है, इतनी स्क्रीन थी उसके पास, इतनी स्क्रीन होने के बावजूद उसने ये कमाया। अब आते हैं द बंगाल फाइल के ऊपर। तो दोस्तों, द बंगाल फाइल ने पहले दिन कमाए 2.25 करोड़, दूसरे दिन कमाए 2 करोड़, 2.25 तक भी चली गई थी। अब आती है संडे की बात। अभी संडे पे मैं जिस टाइम पे ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी लगभग 6 से 7 बजे का टाइम है, 8 बजे के आसपास। तो इसने लगभग 2 करोड़ का आंकड़ा तो पार कर लिया है, ये 2 प्लस चली गई है। अब लगभग ये, जहाँ तक मेरे को लगता है, 3 से 4 के बीच में ही रुकेगी, अंदाज़ा बता रहा हूँ, क्योंकि इसके शोज़ नहीं हैं। इसके शोज़ के हिसाब से देखा जाए तो 2 से 3 करोड़ से ऊपर इसका आंकड़ा जाएगा भी नहीं, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बता दिया 1080 शोज़ इसको मिले हैं। और दूसरी साइड में जो दूसरी मूवी है वो इससे 5 से 6 गुना शो लेके बैठी है। अब एक चीज़ का आप जो है अंतर आप देख सकते हैं, जहाँ पर एक फ़िल्म के 10 शो चल रहे हैं और एक फ़िल्म का 1 शो चल रहा है या 2 शो चल रहे हैं, तो कौन सी मूवी ज़्यादा कमाएगी? अब यहाँ पे ये 12 करोड़ कमा रही है, तो यहाँ पे ये कमा रही है 2 करोड़। डिफरेंस आपको साफ दिख रहा है। यहाँ पे 10 शो हैं और यहाँ पे 2 शो हैं, तो लगभग 4 से 5 गुना शोज़ का डिफरेंस है। तो सीधी सी बात है, इनकम भी उसी हिसाब से चल रही है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए, जितने शोज़ इसको मिले हैं उस हिसाब से इसकी इनकम 2 से 3 करोड़ के बीच में परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करता हूँ मैं आज संडे की। ये तो दोस्तों आपके लिए थोड़ी उदासी वाली खबर थी। अब मैं आपको खुशी वाली खबर बताता हूँ। खुशी वाली खबर ये है दोस्तों, सीधी सी बात है, ये वीडियो उनके लिए जो द बंगाल फाइल का मेरे से वीडियो चाहते थे, रिव्यू चाहते थे, अपडेट चाहते थे, उनके लिए। तो उनके लिए तो खुशखबरी है, बाकी के लिए मैं नहीं बोलूँगा। तो दोस्तों, इसके जो संडे के दिन है वो शो बढ़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे 1 शो था वहाँ पे 2 हो गए हैं, और जहाँ पे 2 थे वहाँ पे 3 हो गए हैं। मतलब इतना जो अंतर है वो देखने को मिला है। जहाँ पर इसको पहले स्क्रीन नहीं मिल रही थी, अब इसको संडे को थोड़ी स्क्रीन इसकी बड़ी है। रीज़न क्या है दोस्तों, जो दूसरी मूवी है उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी एक एक स्क्रीन में
मतलब कटौती हुई है, जिसकी वजह से इसको एक स्क्रीन यहाँ पे मिल गई है। तो ये प्लस पॉइंट इसके लिए हुआ है, इसीलिए जो संडे का जो आंकड़ा है इसका थोड़ा सा बढ़ के आ सकता है। और लेकिन मंडे का जो वर्किंग डेज होता है उसमें तो वैसे भी कम रहता है, उसमें ज़्यादा जो कलेक्शन है वो मूवियाँ नहीं कर पाती हैं। और दोस्तों इसके सारे के सारे जो आंकड़े हैं मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं बिना आंकड़ों के बात नहीं करता, मैं ऐसे ही बनावटी बातें नहीं करता। अब आप साइड में देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो शोज़ हैं, पहले शोज़ देखिए ये कॉन्जरिंग के, ये देखिए किस तरीके से कितने कितने शो हैं एक थिएटर के अंदर। मतलब ये मान के चलिए इस मूवी के जो मैं आपको शोज़ दिखा रहा हूँ, ये पहले ये 2D वाले शोज़ हैं हिंदी में, और अब जो दूसरे शोज़ आप देख रहे हैं ये है इंग्लिश वाले शोज़ हैं 2D में, और इसके बाद में 3D 4D वो अलग रह गई। तो इतने तो शोज़ ये लेके बैठी है। अब दूसरा जो मैं बात कर रहा था बागी 4 की, तो बागी 4 की देख लीजिए, ये जो शोज़ हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं, हर थिएटर के अंदर, हर मल्टीप्लेक्स के अंदर कम से कम भी 6-6, 7-7, 8-8 शो लेके बैठी है। देखिए, आपको दिख रहे होंगे इतने शोज़ इसके भी चल रहे हैं। तो अब बात करते हैं हमारी बंगाल फाइल की। अब ये जो आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, ये बंगाल फाइल का हाल है। तो इतने स्क्रीन कम मिले हैं, जैसे आप ज़्यादातर दिख रहा होगा आपको 1 शो 2 शो 1 शो 2 शो 1 शो 2 शो, मतलब किसी भी थिएटर के अंदर 2 से ज़्यादा है ही नहीं। कोई भूला भटका है किसी के अंदर 3 शो होंगे बड़ी मुश्किल से, वरना तो 200 से ज़्यादा है ही नहीं, मिल ही नहीं रहे हैं। अब जब स्क्रीन ही नहीं मिल रही है तो फिर क्या कोई मूवी कमा लेगी। और दूसरा, अगर आप उस टाइम पे उसको मूवी को शोज़ दे रहे हो जिस टाइम पे पब्लिक आने को तैयार ही नहीं है थिएटर में, जिस टाइम पे पब्लिक कम आती है, तो उस टाइम पे वैसे भी कलेक्शन कम आ रहा है। और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका कलेक्शन ठीक ठाक है इन शो को देखते हुए, उसके हिसाब से तो बहुत बेटर है। तो दोस्तों कुल मिला के लोगों की जो माउथ पब्लिसिटी है, जो मतलब लोग देखकर आ रहे हैं इस मूवी को, वो इसको बता रहे हैं लोगों की ये कैसी मूवी आपको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, जिसकी वजह से इसका 1-1 2-2 शो बढ़ गया है। रीज़न क्या है, लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि महाअवतार नरसिम्हा मूवी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, तो उसके भी बाद में शो बढ़े थे। शायद इसका भी हो सकता है अब जंप आने को तैयार हो, शायद इसको लोग अभी देखना स्टार्ट कर दें। लेकिन कहीं ना कहीं जब आपको स्क्रीन कम मिलते हैं तो उसका तो इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ता ही है। लेकिन अगर बागी 4 की बात करें तो बागी 4 भी यहाँ पे जित शो भले ही ज़्यादा हैं, लेकिन लोग उसको देख रहे हैं फ़िलहाल। तो इस हफ्ते अगर उसकी देखी जाए इनकम तो सही जा रही है, लेकिन उसका जो बजट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, इस करके थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन इसका बजट उससे आधा है, आधे से भी कम है, तो इस करके थोड़ा सा इसका जो है बजट ये जल्दी कवर कर सकती है द बंगाल फाइल। तो दोस्तों आज की वीडियो में था सिर्फ ये शो के बारे में अपडेट। अगर आगे भी आप इसके टॉपिक के ऊपर, इस द बंगाल फाइल के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं, या फिर दूसरी मूवी के ऊपर अगर आप किसी के ऊपर अगर आप अपडेट चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको ला कर दूँगा। तो फिलहाल की वीडियो में आज इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।